नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका बैंक के टॉन में। और आज हम बात करने वाले हैं कि जब भी आप किसी भी बैंक से लोन लेने जाते हैं तो आपको वहां पर कौन सा रेट ऑफ इंटरेस्ट चूज करना चाहिए। आपको फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट चूज करना चाहिए या फिर फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट चूज करना चाहिए। तो दोस्तों, इन दोनों रेट ऑफ इंटरेस्ट में से कौन सा रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको चूज करना चाहिए, ये जानना बहुत ही जरूरी है ताकि आने वाले समय में आप पर कोई भी फाइनेंशियल बर्डन ना पड़े। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो दोस्तों, सबसे पहले तो फिक्स्ड और फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट में क्या डिफरेंस है वो समझ लेते हैं। तो और दोस्तों, अगर हम बात करें कि अगर आप एक लोन लेते हैं जिसमें आप फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट चूज करते हैं तो उसमें आपका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट बैंक कोट करता है वो पूरे टेन्योर के लिए सेम रहता है। और दोस्तों, अगर आपका पूरे टेन्योर के लिए इंटरेस्ट रेट अगर सेम रहेगा तो आपकी महीने की ईएमआई में कोई भी फर्क नहीं आने वाला है। और दोस्तों, अगर आप फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट चूज करते हैं तो उस केस में अगर आरबीआई अपना रेपो रेट कभी भी आने वाले समय में बढ़ाता है तो आपका जो है लोन में ब्याज भी बढ़ने वाला है और उसी से आपकी महीने की जो ईएमआई जा रही है उसमें ब्याज आपका बढ़ जाएगा और उसी तरह से आपका जो है महीने की ईएमआई भी बढ़ जाएगी। तो दोस्तों, ये एक सिंपल सा डिफरेंस है जो कि फिक्स्ड और फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट में है। अब दोस्तों, इसको और थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं कि एग्जांपल के थ्रू। मान लीजिए आपने एक 10 लाख का लोन लिया 7 साल के लिए और 10% ब्याज पर। अब दोस्तों, एक जगह आपने 10% फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लिया है और एक जगह आपने लिया 10% फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट पे। और दोस्तों, इस लोन की जो महीने की ईएमआई बनती है वो बनती है 16,601 रुपए, जिसमें आपका महीने में प्रिंसिपल जाएगा 8,268 रुपए और आपका जो ब्याज है वो जाएगा 8,333 रुपए। अब दोस्तों, मान लीजिए कि आने वाले समय में आरबीआई अपना रेपो रेट 0.50% से बढ़ा देता है। तो दोस्तों, इस केस में क्या होगा, जिस कस्टमर ने अपना फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन लिया है उसकी ईएमआई पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। उसकी जो ईएमआई है वो 16,601 ही जाएगी। लेकिन वो कस्टमर्स जिन्होंने फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट पर लोन लिया है उन कस्टमर्स का जो इंटरेस्ट रेट है वो 0.50% से बढ़ जाएगा। और इससे क्या होगा कि उसका जो पहले महीने में इंटरेस्ट जा रहा था 8,333 रुपए, वो 0.50% से बढ़कर 8,593 रुपए हो जाएगा। और इस तरह से जिन कस्टमर ने फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट पर लोन लिया है उनकी महीने की ईएमआई 201 रुपए बढ़ गई। और दोस्तों, इसी तरह से वो 7 साल में 21,840 रुपए अब ज्यादा देने वाले हैं। किन से? जिन्होंने जो है फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट चूज किया था। अब दोस्तों, आप ये भी सोचेंगे कि कल को अगर आरबीआई अपना बेस रेट घटा दे तो वहीं पर फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट वालों को इंटरेस्ट रेट भी कम हो जाता है। जी हाँ दोस्तों, आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं, उनका रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो सकता है। अब दोस्तों, क्योंकि हम करंट सिनेरियो की बात कर रहे हैं तो इसमें यह भी देखने वाला है कि क्योंकि आरबीआई अपने पिछले 1 साल में अपना रेपो रेट 2.5% से बढ़ा चुका है। और दोस्तों, जिन कस्टमर ने फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट पर लोन लिया था उनका ऑलरेडी लोन पे इंटरेस्ट 2.5% पहले ही बढ़ चुका है और आने वाले समय में भी हम उम्मीद नहीं कर सकते कि अभी ये जो बेस रेट है ये कहीं पर कम होने वाला है। तो आपको जो है अभी करंट सिचुएशन में बात करें तो आपको फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट पर ही जाना चाहिए। अब दोस्तों, जब भी हम फिक्स्ड और फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात करते हैं तो आप अक्सर देखेंगे कि जब भी आप बैंक में कोई छोटा लोन लेने जाते हैं, जैसे कि आप कार लोन लेने जाएं या पर्सनल लोन लेने जाएंगे, तो वहां पर आप देखेंगे कि आपका फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है आपको कम मिलेगा, लेकिन फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट नॉर्मली आपको थोड़ा ज्यादा मिलेगा। तो आप नॉर्मली जो है शॉर्ट टर्म लोन जितने भी होते हैं 6 से 7 साल के लिए जो लोन होते हैं उसमें आप फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट चूज कर सकते हैं। लेकिन अगर हम बात करें बड़े लोन्स की तो वहां पर क्या होता है कि जो फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है वो यूजुअली आपको कम मिलता है और फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको वहां पर हायर साइड पर मिलता है। लेकिन दोस्तों, इसमें ऐसा नहीं है कि आपको जो कम ब्याज मिले वो आपको चूज करना चाहिए। आपको कौन सा चूज करना चाहिए? आपको अपने प्रोफेशन के हिसाब से चूज करना चाहिए। मान लीजिए कि अगर आप सैलरीड है जिसमें आपकी जो है फिक्स्ड इनकम हर महीने आनी है, तो दोस्तों मेरा ये सजेशन है कि आपको फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट पर जरूर जाना चाहिए। क्योंकि दोस्तों, अगर आप फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट चूज कर लेंगे तो आपको पता है कि मेरी महीने की ईएमआई कितनी जाने वाली है। और आने वाले समय में अगर आरबीआई अपना बेस रेट कभी भी बढ़ाता है तो एटलीस्ट एक सैलरीड पर्सन पर जो है महीने की जिसका फिक्स्ड इनकम है उस पे जो है ज्यादा फाइनेंशियल बर्डन कभी भी नहीं पड़ता है, क्योंकि उनकी जो ईएमआई है वो हमेशा सेम रहती है। और दूसरी जगह अगर हम बात करें कि अगर आप कोई बिजनेसमैन है तो आपको जो है जरूर फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट पर जाना चाहिए। और दोस्तों, इसमें एक और चीज भी है कि अगर आप मान लीजिए कि आपने फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट चूज कर लिया और बाद में आपको लगता है कि कभी यार मुझे फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट पर जाना चाहिए, मुझे उसको कन्वर्ट कराना है फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट पे,
या फिर आपने फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट चूज कर लिया और आप कहते हैं कि मुझे अब फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट पर जाना चाहिए, तो दोस्तों बैंक आपको वो भी ऑप्शन देता है, जिसके लिए बैंक आपसे जो है 2 से 2,500 रुपये वन टाइम चार्ज करेगा। आप वो पेमेंट करने के बाद अपना रेट ऑफ इंटरेस्ट भी चेंज कर सकते हैं। और दोस्तों जिनके पास भी अपने पुराने लोन्स अगर फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट में चल रहे हैं, उनको लग रहा है कि उन पर बहुत ज़्यादा अभी इंटरेस्ट का बर्डन हो रहा है, तो दोस्तों वो अपना फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट में अपना लोन कन्वर्ट करवा सकते हैं। तो दोस्तों ये सब था आज फिक्स्ड और फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट के बारे में। और दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको आज इन दोनों रेट ऑफ इंटरेस्ट के डिफरेंस को अच्छे से समझ आ गया होगा। और दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस बैंकर दोस्त के साथ हमेशा जुड़े रहें। धन्यवाद।